नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि सर्जरी के बाद कुछ लोगों की रिकवरी इतनी धीमी क्यों हो जाती है? ऑपरेशन तो कामयाब रहता है, पर हफ्तों तक वो थकान, वो दर्द पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे शरीर ने ठीक होने से जैसे हार मान ली हो। इसका जवाब अक्सर महंगी दवाइयों या सिर्फ आराम करने में नहीं, बल्कि उस चीज में छिपा है जिसे हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी थाली। जी हाँ, हमारा पोषण। आज हम रिकवरी की इसी छिपी हुई कुंजी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे सही खान-पान ठीक होने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर रिकवरी धीमी होती ही क्यों है। फिर हम जानेंगे कि सर्जरी के बाद हमारे शरीर की जरूरतें अचानक इतनी बढ़ क्यों जाती हैं। इसके बाद हम उन आम गलतियों पर बात करेंगे जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं। और फिर सबसे जरूरी, हम उन कदमों के बारे में जानेंगे जो तेजी से ठीक होने में मदद करते हैं। और आखिर में हम सारी बातों को समेटते हुए देखेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये रिकवरी इतनी धीमी होती क्यों है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, बल्कि कुछ और है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑपरेशन हुए कई दिन बीत गए, लेकिन शरीर में वो भारीपन, वो दर्द और वो थकान जस की तस बनी हुई है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी अनुभव से गुजरते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि शायद उनके साथ ही कुछ गलत हो रहा है। ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो फिर असली वजह क्या है? देखिए, होता क्या है कि ऑपरेशन के बाद हमारा सारा ध्यान डॉक्टर की दी हुई दवाइयां समय पर लेने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने पर होता है। हमें लगता है बस इतना ही तो करना है, पर यहीं हम सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं। हमारा शरीर उस वक्त एक टूटी फूटी इमारत की तरह होता है, जिसे मरम्मत की सख्त जरूरत है। अब सोचिए, उस मरम्मत के लिए सबसे जरूरी सामान क्या है? ईंटें, सीमेंट, मसाला, है ना? वो सामान है सही पोषण। अगर आप कारीगर को सही सामान ही नहीं देंगे, तो वो इमारत की मरम्मत करेगा कैसे? ठीक वैसे ही सही पोषण के बिना हमारे शरीर की रिकवरी की गाड़ी भी ठप पड़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, शरीर की बढ़ी हुई जरूरतें। ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्जरी शरीर के लिए कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शारीरिक तनाव है। इसके बाद शरीर को अपनी मरम्मत और बचाव के लिए पहले से कहीं ज्यादा संसाधनों यानी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इस स्लाइड पर लिखी बातें बहुत दिलचस्प हैं। आइए इन्हें थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सर्जरी के बाद हमारा शरीर एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर लड़ रहा होता है। पहला, वो सूजन पैदा करता है। अब सूजन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये कोई बुरी चीज है, पर सच तो ये है कि ये शरीर का घाव भरने का पहला कदम है। ये एक तरह का अलार्म है जो शरीर की रिपेयर टीम को बुलाता है। दूसरा, शरीर की सेना यानी हमारी इम्यून सेल्स किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पूरी ताकत से काम पर लग जाती हैं। और तीसरा, क्योंकि हम ज्यादातर समय आराम कर रहे होते हैं, तो शरीर को ऊर्जा कहां से मिले? इसके लिए वो हमारी मांसपेशियों को ही तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। अब आप सोचिए, इन तीनों बड़े कामों के लिए शरीर को कितनी ज्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत होगी। इस बात को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका शरीर एक दीवार है और सर्जरी की वजह से उसमें एक दरार आ गई है। अब उस दरार को भरने के लिए, उस दीवार को पहले जैसा मजबूत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ईंटें चाहिए, है ना? हमारे शरीर के लिए वही ईंटें प्रोटीन है। अगर आप शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन रूपी ईंटें नहीं देंगे, तो मरम्मत का काम आगे कैसे बढ़ेगा? घाव कैसे भरेंगे? शरीर की कोशिकाएं फिर से कैसे बनेंगी? बस इसीलिए प्रोटीन को रिकवरी का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं और उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और अपनी रिकवरी की रफ्तार को खुद ही धीमा कर लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हों। सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी पता है क्या है? ये सोचना कि बस कुछ भी खा लेना काफी है। लोगों को लगता है कि अगर पेट भर गया तो शरीर को जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि आप क्या खा रहे हैं, यानी भोजन की क्वालिटी, कितना खा रहे हैं यानी उसकी क्वांटिटी, और कब खा रहे हैं यानी उसकी टाइमिंग। ये तीनों चीजें मिलकर आपकी रिकवरी की स्पीड तय करती हैं। सिर्फ पेट भरना मकसद नहीं है, शरीर की हर एक कोशिका तक सही पोषण पहुंचाना असली मकसद है। तो वो कौन सी बड़ी कमियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? सबसे पहली है प्रोटीन की कमी।
यानी खाने में दाल, पनीर, अंडे, चिकन, मछली जैसी चीजों का न होना। दूसरी है विटामिन और मिनरल्स की कमी, जो हमें ताजे रंग बिरंगे फलों और सब्जियों से मिलते हैं। ये घाव भरने में मदद करते हैं। तीसरा है शरीर में पानी की कमी। पानी कम पीने से खून गाढ़ा हो जाता है और पोषक तत्वों को घाव तक पहुंचने में देर लगती है। और चौथी और आखिरी गलती है बहुत ज्यादा मीठा और तला भुना खाना। ये चीजें शरीर में पहले से मौजूद सूजन की आग में घी डालने जैसा काम करती हैं। अब बात करते हैं समय की, जो उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता, उसे कभी मत छोड़िए। रात भर की नींद के बाद सुबह हमारा शरीर मरम्मत के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। उसे उस वक्त ईंधन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी बात, एक ही बार में बहुत सारा खाना खाने के बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाइए। इससे आपका पाचन तंत्र, जो सर्जरी के बाद वैसे ही थोड़ा सुस्त होता है, उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। और यही नियम पानी पर भी लागू होता है। एक बार में पूरी बोतल पानी पीने से कहीं बेहतर है कि आप दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में घूंट घूंट करके पीते रहें। और अब एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी बात, सर्जरी के बाद जब हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है तो कई लोगों को वजन बढ़ने का डर सताने लगता है और इस डर की वजह से वो खाना कम कर देते हैं। यकीन मानिए, रिकवरी के दौरान ये सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। जब आप शरीर को जरूरत से कम खाना देंगे तो वो मरम्मत के लिए ऊर्जा कहां से लाएगा? वो आपकी मांसपेशियों को ही गलाकर ऊर्जा बनाना शुरू कर देगा। नतीजा, आप और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और रिकवरी महीनों लंबी खिंच जाएगी। तो अब जब हम समस्याओं और गलतियों को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारे चौथे भाग में हम उन ठोस और प्रैक्टिकल कदमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी रिकवरी की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 5 मुख्य रणनीतियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला, अपने हर खाने में प्रोटीन वाली चीजें जरूर शामिल करें। दूसरा, अपनी थाली को रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से भरें ताकि जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल सकें। तीसरा, दिन भर नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। चौथा, मीठी चीजों और मैदे से बनी चीजों से दूर रहकर अपने ब्लड शुगर को स्थिर रखें। और पांचवा, जैसा हमने पहले भी बात की, दिन में 3 बड़े मील की जगह 4 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। तो सवाल उठता है कि प्रोटीन चाहिए कितना? कोई नंबर है क्या? हाँ, बिल्कुल है। एक सामान्य नियम यह है कि रिकवरी के दौरान आपके शरीर के वजन के हर 1 किलोग्राम के लिए आपको रोजाना 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसे आसान भाषा में समझें। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, तो आपको दिन भर में लगभग 84 ग्राम से लेकर 105 ग्राम तक प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये आपको अंडे, दालें, पनीर, दही, सोया, चिकन और मछली जैसी चीजों को अपने खाने में सही मात्रा में शामिल करने से मिल सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये 3 बातें याद रखिए। हाई प्रोटीन यानी ज्यादा प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए ईंटों का काम करता है। विटामिन और मिनरल्स वो उस मरम्मत के काम में मदद करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना ये आपके पाचन तंत्र को आराम देता है और ये पक्का करता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ एक एडवांस रणनीति के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसमें दिन के कुछ घंटे ही खाया जाता है और बाकी समय उपवास रखा जाता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये ब्लड शुगर को स्थिर करने और सूजन को कम करने में मददगार हो सकता है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसे अपने आप कभी भी शुरू न करें। सर्जरी के बाद का समय बहुत नाजुक होता है। इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता और बिना डॉक्टरी सलाह के नुकसानदेह भी हो सकता है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, निष्कर्ष। यहां हम अब तक सीखी हुई सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और ये जानेंगे कि अब यहां से आगे आपको क्या करना है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? 5 बातें हैं जो आज हमें गांठ बांध लेनी है। पहली, सर्जरी के बाद शरीर को कम नहीं बल्कि ज्यादा पोषण चाहिए। दूसरी, प्रोटीन, विटामिन और पानी, इन्हें अपनी रिकवरी के 3 सबसे पक्के दोस्त बना लीजिए। तीसरी, एक बार में पेट पर बोझ डालने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाएं। चौथी, वजन बढ़ने के डर से खाना कम करने की बड़ी गलती कभी ना करें। और 5वीं और सबसे जरूरी बात, ये याद रखें कि सही पोषण सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये आपकी रिकवरी का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं।
अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी थाली में रखे भोजन की ताकत को कभी कम मत समझिए। जिस तरह दवाइयां अपना काम करती हैं, ठीक उसी तरह सही और पौष्टिक भोजन भी आपके शरीर को अंदर से ठीक करने का, उसे फिर से मजबूत बनाने का काम करता है। हो सकता है कि आपकी रिकवरी की सबसे शक्तिशाली और सबसे कुदरती दवा आपकी रसोई में, आपकी प्लेट पर ही मौजूद हो। अपना अच्छी तरह ध्यान रखें।